प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसके कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 15 तक कर लिए थे। आज देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16 से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है। अपने को एक सारणिक दिया। सारणिक की पहली पंक्ति है 1 + a 1 1, दूसरी पंक्ति है 1 1 + b 1, तीसरी पंक्ति है 1 1 1 + c। इस सारणिक का मान ये आएगा, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है जो सिद्ध करना है, उसमें 1/a 1/b 1/c आ रहा है। जबकि ये जो सारणिक है इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं 1 में। तो हम क्या करेंगे, इस सारणिक की पंक्ति में और या स्तंभ में 1/a 1/b 1/c बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, लिखेंगे LHS को सरल करने पर लेफ्ट हैंड साइड यही है, ये वाला सारणिक। देखिए, इस सारणिक की पहली पंक्ति से यदि A कॉमन ले लिया जाए, दूसरी पंक्ति से B कॉमन ले लिया जाए और तीसरी पंक्ति से C कॉमन ले लिया जाए। पहली पंक्ति से यदि हम A कॉमन लेंगे तो 1 से A कॉमन आएगा 1/a, A से A कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/a 1/a 1/a। दूसरी पंक्ति से B कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1/b, यहाँ 1/b + 1, यहाँ 1/b। तो लिखेंगे पहले हम कि R1 R2 व R3 से क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर तो देखिए, पहली पंक्ति से A कॉमन लेंगे, बाहर लिखेंगे। दूसरी पंक्ति से B कॉमन लेंगे, वो भी बाहर मल्टीप्लाई में आएगा। तीसरी पंक्ति से C कॉमन लेंगे, वो भी बाहर गुणा में लिखा जाएगा। फिर देखिएगा सारणिक क्या बचेगा। पहली पंक्ति से A कॉमन लिया है तो यहाँ आएगा 1 + 1/a, यहाँ हो जाएगा 1/a, यहाँ हो जाएगा 1/a। पहली पंक्ति से A कॉमन ले लिया। अब दूसरी पंक्ति से B कॉमन ले रहे हैं तो 1/b, 1 + 1/b और 1/b। 1 से B कॉमन लेंगे 1/b। तीसरी पंक्ति से हम कॉमन ले रहे हैं C, तो लिखेंगे 1/c 1/c 1 + 1/c। इतनी बात समझ में आई। पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति से क्रमशः A, B, C कॉमन लिए है। अब देखिएगा, अब जो सिद्ध करना है उसमें 1 + 1/a + 1/b + 1/c है। तो ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c इस सारणिक में बन सकता है क्या। तो देखिए, यदि पहले वाली पंक्ति को और दूसरे वाली पंक्ति को और तीसरे वाली पंक्ति को हम जोड़ें, R1 + R2 + R3 करें, तो R1 + R2 + R3 क्या आएगा, 1 + 1/a 1/b + 1/c आएगा। इसमें 1/a + 1 + 1/b + 1/c आएगा। बोले तो R1 + R2 + R3 करने पर रिजल्ट है ना, वो सेम आ रहा है। तो उस सेम रिजल्ट को आप R1 की जगह भी लिख सकते हैं, R2 की जगह भी लिख सकते हैं, R3 की जगह भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं R1 की जगह। क्या R1 की जगह लिखूंगा मैं R1 + R2 + R3। ये हमने संक्रिया लगाई। इसमें ये संक्रिया यदि लगा दें इस सारणिक में तो देखिएगा ABC सारणिक पहली पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R1 + R2 + R3। इनका जो रिजल्ट आएगा वो R1 की जगह लिख रहे हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये तो इन तीनों को जोड़ के लिखा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। समझ में आई इतनी बात। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, तो 1/b 1 + 1/b और 1/b।
तीसरी पंक्ति है 1/c 1/c 1 + 1/c। अब देखिएगा इस सारणिक की पहली पंक्ति से कॉमन आ रहा है कुछ। क्या कॉमन आ रहा है? ए बी सी तो बाहर गुणा में है और पहली पंक्ति से कॉमन आ रहा है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहां पर लिख देंगे R1 से 1 + 1/a + 1/b + 1/c उभयनिष्ठ लेने पर ABC। तो पहली पंक्ति से 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? देखिए सारणिक 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c यही बचेगा। अब देखिएगा, अब पहली पंक्ति जो है सारणिक की, इस पहली पंक्ति में 1 1 1 आ गया। किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि 1 1 1 आ जाए तो उसे सरल करने का तरीका है आप किन्हीं दो 1 को शून्य बनाइए संक्रिया लगा के। तो मैं यहाँ पहली पंक्ति के जो पहले वाला 1 है, दूसरे वाला 1 है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में 1 है, दूसरे स्तंभ में जो 1 है, इन दोनों 1 को शून्य बना रहा हूँ। इन दोनों को शून्य बनाने के लिए आप इस 1 का उपयोग करेंगे C3 का। जरूरी नहीं है आप C2 और C3 वाले 1 को 0 बना लो, C1 वाले का उपयोग कर लो। इन दोनों को 0 बना लो, C2 वाले 1 का उपयोग कर लो। तो देखिए मैं C1 को 0 बना रहा हूँ, C1 - C3 व C2 में क्या लगाएंगे? C2 - C3 से। अब देखिएगा A B C इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c ये तो ऑलरेडी है अपने पास। और इस सारणिक के पहले स्तंभ में क्या परिवर्तन कर रहे हैं हम? ये पहले स्तंभ C1 है तो C1 में परिवर्तन कर रहे हैं, C1 - C3। तो C1 में से C3 घटाएंगे, 1 - 1 0, ये लिख दिया 0। उसके बाद में 1 - b - 1/b क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। 1/c - 1 + 1/c, देखिए 1/c से माइनस करेंगे क्या? 1 + 1/c, तो माइनस का 1 ये तो कैंसिल होगा, रिजल्ट में कितना आया? -1। तो यहाँ लिखा जाएगा -1। आई बात समझ में? अब ये दूसरी संक्रिया जो हम लगा रहे हैं इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें दो अवयव 0 बनाने थे, बना रहे थे पंक्तियों में, बन गए स्तंभ में, तो दूसरी संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे वाला स्तंभ और तीसरे वाला स्तंभ ऐसा कैसा लिख सकते हैं। मैं ये संक्रिया नहीं लगा रहा हूँ। दूसरे वाला स्तंभ है 1 1 + b 1/c 1 + 1/b और तीसरे वाला स्तंभ है 1 1/b 1 + 1/c। समझ में आई इतनी बात? अब पहले स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे, हम लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो क्या आ जाएगा? A B C इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू ये वाला अवयव नहीं लेंगे, ये वाला 0 नहीं लेंगे, ये लिखेंगे -1 इंटू, अब देखिएगा ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे। अब इनकी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 1/b से करेंगे 1/b, फिर बोलेंगे -1 + 1/b की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1/b आएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। 1/b से 1/b कैंसिल हो गया। अब देखिएगा क्या बचा अपने पास? A B C इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू -1 इंटू -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आएगा? +1। तो आप लिख सकते हैं A B C इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये अपनी राइट हैंड साइड है, यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। समझ में आया बेटा? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, बिना देखे फिर से करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है।
2020 में भी आया है। अब देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 है, बोल रहा है समीकरण सारणिक बता रहा है x प्लस ए बी सी सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। ये सारणिक है, इसका मान 0 के बराबर है। बोले तो ये समीकरण है, इस समीकरण को अपने को हल करना है। हल करना है बोले तो x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, क्या आएगा। देखिएगा ये गिवन है अपने को, ये सारणिक है, इस सारणिक का मान 0 के बराबर है, अर्थात ये समीकरण है। इस समीकरण को सरल करना है, मतलब x का मान निकालना है। समझ पाए, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। देखिएगा इसकी पहले वाला स्तंभ, दूसरे वाला स्तंभ, तीसरे वाला स्तंभ, यदि इनको हम जोड़ दें C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तो इनका रिजल्ट देखिएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या आएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। इन तीनों को जोड़े तो x प्लस a प्लस b प्लस c। इन तीनों को जोड़े तो x प्लस a प्लस b प्लस c। तीनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो इस एक समान रिजल्ट को जो C1 प्लस C2 प्लस C3 का आ रहा है, इसे आप C1 की जगह भी लिख सकते हैं, C2 की जगह भी लिख सकते हैं और C3 की जगह भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इस रिजल्ट को C1 की जगह। क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 से, अर्थात ये संक्रिया लगा रहे हैं इसमें। तो C1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस a प्लस b प्लस c। दूसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, b x प्लस b b। तीसरे वाला स्तंभ c a x प्लस c इज इक्वल क्या है, 0। अब देखिएगा इस सारणिक के पहले वाले स्तंभ से कॉमन आ रहा है x प्लस a प्लस b प्लस c। तो पहले वाले स्तंभ से हमने x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया, तो सारणिक में क्या बचेगा, देखिए यहाँ 1 1 1, यहाँ b x प्लस b b, यहाँ हो जाएगा c a x प्लस c इज इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ दो फैक्टर हो गए अपने पास, एक तो हो गया x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 0, एक ये सारणिक है इसका मान 0। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 0। दूसरा हो जाएगा सारणिक 1 1 1 b x प्लस b b c a x प्लस c, इस सारणिक का मान 0। ये बात समझ पाए। अब देखिएगा यहाँ से x का मान निकालेंगे आप, तो x का मान निकालेंगे तो इन तीनों का पक्षांतरण करेंगे, तीनों का पक्षांतरण करेंगे तो तीनों प्लस के किसके हो जाएंगे, तीनों माइनस के हो जाएंगे। तीनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x का क्या मान आएगा, देखिएगा माइनस a प्लस b प्लस c। एक x की वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, दूसरी वैल्यू इससे निकालेंगे हम। ये वाला सारणिक देखिएगा क्या है, दोबारा लिख देता हूं मैं, सारणिक 1 1 1 b x प्लस b b, तीसरे वाला स्तंभ है c a x प्लस c, सारणिक बराबर 0। x का एक मान आ चुका है अपने पास माइनस में a प्लस b प्लस c। अब देखिएगा इस सारणी को सरल कैसे करें, तो इसमें पहले वाला स्तंभ आप देख रहे हैं, पहले वाले स्तंभ में तीनों अवयव 1 1 1 है, तो आप किन्हीं दो 1 को शून्य बना लो। मैं बना रहा हूं R3 वाले को और R2 वाले को। R2 को शून्य बनाएंगे सबसे पहले, तो बोलेंगे R2 माइनस R1, ये R1 घटा देंगे, शून्य हो जाएगा। उसके बाद में R3 में संक्रिया लगाएंगे, R3 माइनस R1, ठीक है। अब देखिएगा पहले वाले पंक्ति में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 b
सी। ऐसा कैसा लिख दिया। दूसरे वाली पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहे हैं हम, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस बी माइनस बी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। देखिए R2 से R1 घटा रहे हैं तो x प्लस बी माइनस बी बोलेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, कितना बचा x, और a से c घटाएंगे तो a माइनस c। समझ पाइए इतनी बात। अब R3 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, b माइनस बी 0, x प्लस सी माइनस सी x। समझ में आई इतनी बात। अब देखिएगा, अब मैं तीसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करूंगा। जरूरी नहीं है आप पहले स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, चलो पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो यही है C1 में। अब ये दो तो शून्य है, इन पे मान निकालने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे 1 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो। अब क्या बचेगा, सारणिक x a माइनस सी 0 x इज इक्वल 0। क्या किया हमने, इस 1 के अनुदिश मान निकाल रहे हैं तो ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, तो यही तो बचेगा सारणिक। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2/2 कोटि का सारणिक आ गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा, तो x की गुणा से करेंगे x स्क्वायर माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 0, 0 से गुणा करेंगे तो, और बराबर में क्या है 0, तो x स्क्वायर बराबर क्या है बेटा 0, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 0। तो x के दो मान आए अपने पास, x का एक मान तो आया है 0 और x का एक मान आया माइनस में a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों अपने आंसर है। फटाफट उतारिएगा बेटा क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 18, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 18 का एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा। बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, एक सारणिक दिया है अपने को। सारणिक की पहली पंक्ति है x y z, दूसरी पंक्ति है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीसरी पंक्ति है y z z x x y। इस सारणिक के बराबर अपने को सिद्ध करके दिखाना है। सारणिक पहली पंक्ति है 1 1 1, दूसरी पंक्ति है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीसरी पंक्ति है बेटा x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और इसके बराबर फिर सिद्ध करके दिखाना है अपने को y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। देखिएगा बेटा, हम इस सारणिक को सरल करेंगे, ये वाला सारणिक लाएंगे, फिर इस सारणिक को सरल करेंगे, ये लाके दिखाएंगे, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसको सरल कर रहा हूं। इस सारणिक को लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ये वाला सारणिक है, इसको सरल कर रहे हैं। देखिएगा, तो इस वाले सारणिक में देखिए आप, तीसरी जो पंक्ति है इसमें वाई जेड लिखा हुआ है, जबकि इसमें एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ यदि एक्स आ जाए तो एक्स वाई जेड बन जाएगा। वाई वाई स्क्वायर यदि यहाँ वाई आ जाए तो एक्स वाई जेड बन जाएगा। जेड जेड स्क्वायर यदि यहाँ भी जेड आ जाए तो ये भी एक्स वाई जेड बन जाएगा। अब ये एक्स वाई जेड कहाँ से लाएंगे हम? पहले स्तंभ में तो आप x की गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ में आप y की गुणा करेंगे, तीसरे स्तंभ में आप z की गुणा करेंगे। तो लिखेंगे C1 में तो आप x की गुणा करेंगे, C2 में आप y की गुणा करेंगे, और C3 में आप z की गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि आप सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अचर राशि की गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान
उसी अचर राशि से गुणा हो जाता है, मतलब बदल जाता है। बदले नहीं, इसके लिए क्या करेंगे आप, अगर जिस अचर राशि की आपने गुणा की है उसी अचर राशि का बेटा उसमें भाग देना पड़ेगा। तो आपने पहले स्तंभ में x की गुणा की तो सारणिक का मान तो x की गुणा हो गया। दूसरे स्तंभ में आपने y की गुणा की तो सारणिक का मान y से भी गुणा हो गया। और तीसरे स्तंभ में आपने z की गुणा की तो सारणिक का मान z से भी गुणा हो गया, मतलब x y z से गुणा हो गया। नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे आप, x y z का इसमें भाग भी देंगे। तो 1/x/y/z ये भाग दे दिया हमने। और सारणिक है, उसके पहले स्तंभ में x की गुणा करेंगे तो x² x³ xyz। दूसरे स्तंभ में y की गुणा करेंगे तो y² y³ xyz। तीसरे वाले स्तंभ में z की गुणा किए तो z² z³ xyz। ओके, अब देखिएगा तीसरी पंक्ति से कॉमन आ रहा है xyz, तो लिखेंगे R3 से xyz उभयनिष्ठ लेने पर। तो R3 से xyz उभयनिष्ठ लेंगे, बाहर लेंगे तो बाहर xyz 1/xyz पड़ा है, xyz हमने कॉमन लिया है, अपोन में xyz पहले से है। सारणिक पहली पंक्ति है x² y² z², दूसरी पंक्ति है x³ y³ z³, तीसरी पंक्ति है 1 1 1, क्योंकि xyz हमने बेटा बाहर ले लिया। अब देखिएगा xyz से xyz क्या हो गया, कैंसिल। अब ये जो सारणिक है, इस सारणिक में देखिए, इस सारणिक के बराबर ये लाना था, तो इस सारणिक में देखिए 1 1 1 आ चुका, लेकिन ये 1 1 1 है, ये तीसरी पंक्ति में है, और जो सिद्ध करना है उसमें पहली पंक्ति में है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना देंगे और पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति बना देंगे। मतलब हम R1 को तो चेंज कर देंगे R3 में, R3 को चेंज कर देंगे R1 में, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे बेटा। इससे सारणिक का मान बदल जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्योंकि सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को जब आपस में बदला जाता है तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दो 1 1 1, उसके बाद में दूसरी पंक्ति है x³ y³ z³, और जो पहली पंक्ति थी उसको तीसरी पंक्ति बना दो x² y² z²। अब जो सिद्ध करना है उसमें ये x² y² z² दूसरी पंक्ति है, जबकि इसमें तीसरी पंक्ति है, तो दूसरी और तीसरी पंक्ति को भी इंटरचेंज करो। R2 को बदल दो R3 में और R3 को बदल दो R2 में। इससे क्या होगा, सारणिक का मान फिर बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। संख्यात्मक मान वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब माइनस है, क्या हो जाएगा फिर से प्लस 1 1 1 x² y² z²। R3 को R2 बना दिया, R2 को R3 बना रहे हैं, x³ y³ z³। समझ में आई बात। अब देखिएगा, अब ये सारणिक आ गया, सिद्ध हो गया ये। तो अब इससे ये लेना है, तो इस सारणिक की पहली पंक्ति में दिखाई दे रहा है आपको प्रत्येक अवयव 1 1 1 है, और मैंने आपको बताया है यदि सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि 1 1 1 आ जाए, सरल करना बेहद आसान, कि नहीं 2 1 को शून्य बनाइए और प्रसरण कीजिए। तो मैं यहां दूसरे वाले 1 को और तीसरे वाले 1 को शून्य बना रहा हूं। ओके, तो लिखेंगे C2 में संक्रिया लगाएंगे, क्या C2 - C1, और C3 में संक्रिया लगाएंगे, क्या C3 - C1। इन दोनों को शून्य बना रहे हैं। आप इन दोनों को भी बना सकते हो, इन दोनों को भी बना सकते हो। अब देखिएगा, सारणिक पहले वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 x² x³। दूसरे वाले स्तंभ में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C2 - C1, C2 से C1 घटा रहे हैं, 1 - 1 0, y² - x², y³ - x³। उसके बाद में C3 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C3 - C1, तो 1 - 1 0, z² - x², z³ - x³। ओके, अब देखिएगा, एक लाइन और लिख देता हूं।
दूसरे वाले स्तंभ से कॉमन आ रहा है y माइनस एक्स, तीसरे वाले स्तंभ से कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स। देखिएगा पहले वाले स्तंभ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, दूसरे वाले स्तंभ से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो y प्लस एक्स, y माइनस एक्स। ओके, तो y माइनस एक्स, यहां भी y माइनस एक्स है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बेटा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, लिखा जा सकता है फॉर्मूले के आधार पे। तो वाई माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। देखिएगा दूसरे वाले स्तंभ से कॉमन ले लिया y माइनस एक्स, लिख देंगे यहाँ C2 से y माइनस एक्स व C3 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, और C3 से क्या कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स। तो बेटा क्या बचेगा, देखिए पहले वाला स्तंभ 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, दूसरे वाले स्तंभ में 0, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा y प्लस एक्स, और यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले में खोलेंगे ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले में, तब ये बचेगा। तीसरे वाले स्तंभ से आप z माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो 0, यहाँ से z माइनस एक्स बाहर आ गया, क्या बचा z प्लस एक्स, और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे, y माइनस एक्स R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू पहले वाली पंक्ति में अब 1 लेना है, बाकी तो 0 है, 1 पे मान निकालेंगे, तो ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो। अब क्या करेंगे, ये माइनस ये इनकी गुणा, तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा y प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस बोलेंगे इन दोनों की गुणा जेड प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू इन दोनों की गुणा करो, तो पहले मैं वाई की गुणा कर रहा हूं, तो आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स की गुणा कर दो, तो प्लस आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यूब। ओके, माइनस अब इन दोनों की गुणा करो, तो पहले जेड की गुणा कर देते हैं, जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स स्क्वायर है भैया। अब प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो देखिए y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस में आ जाएगा एक्स क्यूब। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, देखिएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया। ओके, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और देखिएगा कहीं एक्स वाई स्क्वायर है तो चलो छोड़िए, एक बार दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, वाई जेड स्क्वायर प्लस का, और कहीं है वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर और कहीं नहीं है, एक्स वाई जेड प्लस का एक्स वाई जेड माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा जो बचा वो लिख रहा हूं,
y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, इंटू में क्या बचा वाई जेड स्क्वायर ये वाला, प्लस एक्स जेड स्क्वायर ये वाला, प्लस जेड एक्स स्क्वायर ये वाला, माइनस जेड वाई स्क्वायर, और फिर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए जो बचा वो लिख रहा हूं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस में है एक्स वाई स्क्वायर, यही बचा, बाकी सब कैंसिल हो गए। अब देखिएगा कैंसिल हो रहा है और भी शायद, जेड एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये देखो एक्स स्क्वायर जेड माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा वो देखिएगा, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इन दोनों से देखिए वाई जेड स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा जेड माइनस वाई। ओके, अब क्या बचा एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे एक्स, माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं, चलो प्लस का ले लो, एक्स कॉमन लेते ही बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? अब देखिएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों से कॉमन आ रहा है जेड माइनस वाई, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इन दोनों से कॉमन ले लिया हमने जेड माइनस वाई, तो बचेगा बेटा वाई जेड यहाँ तो, और प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई, क्योंकि जेड माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। अब देखिएगा y माइनस एक्स सिद्ध करना है, वहां है x माइनस वाई, तो हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, फिर z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है, फिर z माइनस वाई, जबकि सिद्ध करना है उसमें y माइनस जेड, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस जेड इंटू वाई जेड प्लस एक्स की गुणा कर दो तो एक्स जेड, और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स वाई। अब माइनस की माइनस से गुणा करेंगे बेटा क्या आएगा प्लस, तो एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये अपनी राइट हैंड साइड थी, अपने को सिद्ध करके दिखाना। समझ में आया? अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 19, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 है एक सारणिक दिया, सारणिक की पहली पंक्ति है 1 log x बेस पर y log x बेस पर z, दूसरी पंक्ति है log y बेस पर x 1 log y बेस पर z, और तीसरी पंक्ति है बेटा log z बेस पर x log z बेस पर y और 1। अपने को बोल रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात करो बिना प्रसार के, प्रसार नहीं करना, प्रॉपर्टीज लगानी है, गुणधर्म लगाने हैं, गुणधर्म की सहायता से इस सारणिक का मान अपने को निकालना है। तो देखिएगा log m बेस पर n बराबर क्या होता है, यदि बेस चेंज करें तो e बेस बनाना चाहिए तो log e बेस पर n बट्टा log e बेस पर n, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है अपने पास।
यदि हम सब लोग जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां यदि बेस ई बनाते हैं तो इसे लिखा जा सकता है सारणिक 1 log बेस ई बना रहे हैं तो log ई बेस पर y बट्टा log ई बेस पर x, इसका भी बेस ई बना दें तो log ई बेस पर z बट्टा log ई बेस पर x, इसका भी बेस ई बना दें तो log ई बेस पर x बट्टा log ई बेस पर x बट्टा log ई बेस पर y 1, इसका बेस भी ई बनाते हैं तो log ई बेस पर z बट्टा log ई बेस पर y, इसका भी बेस ई बना दें तो ये आ जाएगा log ई बेस पर x बट्टा log ई बेस पर z, log ई बेस पर y बट्टा log ई बेस पर z और 1। अब देखिएगा यदि इस सारणिक की पहली पंक्ति में log x की गुणा कर दें, दूसरी पंक्ति में log y की गुणा कर दें और तीसरी पंक्ति में log z की गुणा कर देंगे तो बट्टा में log x log y log z खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा log x log y log z की गुणा पंक्तियों में कर रहे हैं आप तो सारणिक का मान तो बदल गया, इनसे गुणित हो गया। ना बदले इसके लिए क्या करें, log x log y log z की गुणा की है तो log x log y log z का भाग भी देंगे। तो देखिए R1 में क्या कर रहे हैं हम, log ई बेस पर x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, log ई बेस पर y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं, log ई बेस पर z की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सारणी का मान बदल जाएगा, बदले नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बट्टा log ई बेस पर x log ई बेस पर y log ई बेस पर z, इनका भाग देंगे और सारणी की पहली पंक्ति में log x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा log x ई बेस पर, यहाँ log x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा log ई बेस पर y, यहाँ log ई बेस पर z, यहाँ बचेगा log ई बेस पर x, यहाँ आ जाएगा log ई बेस पर y, क्योंकि log ई बेस पर y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दूसरी पंक्ति में, यहाँ आ जाएगा log ई बेस पर z। तीसरी पंक्ति log ई बेस पर x log ई बेस पर y log ई बेस पर z। आप देख रहे हैं इसकी सभी पंक्ति समान है और सभी पंक्ति यदि समान हो तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। तो 1 अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन log ई बेस पर x log ई बेस पर y log ई बेस पर z इनटू, इस सारणिक का मान हो गया बेटा 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, ये अपना आंसर है इस सारणिक का मान। समझ पाए? इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।